पतंगबाजी फूलों की। माँ, क्या आप पापा को माफ नहीं कर सकते? माँ, कुछ ज्यादा ही मांग लिया तुमने रणबीर। वहां गुरैया को देखा तुमने कैसे अपनी बहन के लिए दिल मिला रही थी, और अपनी बहन के लिए उसने हमें झूठा, धोखेबाज, षड्यंत्रकारी पता नहीं क्या क्या कहा। वो तो फिर भी उसकी बहन है, लेकिन तुम सब हमारी औलाद, इनकी वजह से हमने अपने बसे बसाए घर को टूटते बिखरते देखा, अपने बच्चों को दिल दिल के लिए रोते तड़पते देखा। नहीं, इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकते इन्हें। शादी के बाद ना सपना सजा कर आए थे कि पांडे जी हमारा घर बसाएंगे, पर इन्होंने तो उल्टा सब तबाह कर दिया। हमारे बच्चों के माथे बदहाली, बदनामी, बेइज्जती मढ़ दी। नहीं, इतनी आसानी से इन्हें माफ नहीं कर सकते। चलो चलो, सब ठीक करना है ना। अंकल जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है ना? अंकल जी प्लीज, ऊपर मुझे रणबीर समझ के आपने जो कुछ भी मेरे सामने कहा, सबके सामने एक बार बोल दीजिए फिर से, ताकि सच सामने आ जाए कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं पैसों के लिए, शादी के नाम पर। अंकल जी प्लीज, मेरी दीदी के भविष्य का सवाल है। अरे बेटी, तुम क्या बात कर रही हो? किस सच की बात कर रही हो? तुम क्या सुनना चाहती हो मेरे मुंह से? लगता है मम्मी जी ने अपनी सर्जिकल स्ट्राइक वापस शुरू कर दी। अंकल जी, आप ऐसे पलट नहीं सकते। ऊपर आपने नशे की हालत में सब सच बोला है मेरे सामने, और अब होश में आप मुकर रहे हैं। अंकल जी, मेरे पापा को सच पता लगना बहुत जरूरी है। बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अब ये देखो ना, पिछले महीने की बात बताता हूँ। ये मैंने अपना दांत उखड़वाया था और मुझे नया दांत लगाना नहीं था। ये रणबीर की माँ सोने का दांत ऑर्डर दे आई है। हाँ, देखो पैसे की कहाँ कमी है हमें। हाँ, ये बात जरूर है कि मेरी तबीयत खराब रहती है, बीपी, शुगर, कभी कभी नींद में बड़बड़ाता भी हूं मैं, बस यही है। लेकिन फिर भी मैं नींद में ऐसे अपने परिवार के खिलाफ, बेटे के खिलाफ थोड़ी ना कुछ कहूंगा। मेरा परिवार मेरी जिंदगी है। कुछ तो भी गलतफहमी हुई है तुम्हें। हाँ, अरे तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा?
देखो ना ऊपर मेडिकल किट में मेरी दवा। अरे यार, जेब में भी रखता हूँ। ये देख बेटा, इतनी गोली लेता हूँ मैं सिर्फ। तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, देख लो इसमें कोई नींद की, बेहोशी की गोली है? नहीं है ना? नहीं है। तिवारी जी, आप देख लीजिए, देखिए। पापा, पापा मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करिए। इन्होंने खुद मुझसे कहा कि एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। ये खुद बड़बड़ा रहे थे कि इनको कुछ खिलाया गया बेहोशी के लिए। पापा मैं सच कह रही हूँ, इन्होंने बोला है, पर अब पता नहीं क्यों। तिवारी जी, जब एक अच्छे घराने में बड़ी बहन का रिश्ता तय होने जा रहा हो ना, तो सौतेली बहन भी ऐसा अड़ंगा नहीं टालती। सच तो आपके सामने आ ही गया है। किसने झूठ कहा, किसने षड्यंत्र किया, ये भी आपने देख लिया है। खैर, हमें तो लगा था कि हम खानदानी लोगों से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, पर आपकी ये लड़की बहुत बदतमीज है। हमारे ही घर में, हमारी ही छत के नीचे हमारी इज्जत को तार तार करने की हिम्मत की है। अब हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। आप लोग जा सकते हैं यहां से। पुष्पा जी, वो पापा ठीक है, थैंक यू अंकल जी, लेकिन आपको पॉलिटिक्स में होना चाहिए। पलटने वाले लोग वहां बहुत कामयाब होते हैं। माँ की कसम ने रोक रखा है, वरना पर अगर तुमने अब मेरे माँ बाप के लिए उल्टी बात करी तो मेरा सबर टूट जाएगा। गेट आउट! चलिए पापा, यहाँ भरोसा करने लायक कोई भी नहीं है। अरे तिवारी जी, आप यहाँ? सरपंच जी, आप भी साथ में हैं? क्या बात है जी, वो पूजा बिटिया के रिश्ते के लिए आए। यहाँ बड़ा सही फैसला किया आपने तिवारी जी। ये खानदान तो हीरो की खदान है, और रणबीर उसका कोहिनूर। कलेक्टर सर, आप जिला संभालने के साथ साथ शादीराम घर जोड़े का भी काम करने लगे हैं क्या? शिवांगी, बच्ची हो तुम नहीं समझोगी। और रणबीर ठीक हो? पुष्पा जी, दीनानाथ जी, आपका डोनेशन बनारस के लगभग हर एक एनजीओ में पहुंचता रहा है। तो जिला का डीएम होने के नाते मैं दिव्यांग बच्चों के एक समारोह में आपको आमंत्रित कर रहा हूं। भाई, लोगों को भी तो पता चले आप दोनों समाज के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। निमंत्रण पत्र। जी धन्यवाद, हम जरूर आएंगे। आज्ञा लूंगा। जरा बताइए तिवारी जी, दान अनुदान करने वाला कर्जे में होता है क्या? और ऐसा कर्जदार जो षड्यंत्रकारी भी है, उसे खुद कलेक्टर आके आमंत्रण देगा? मैंने आपको पहले ही कहा था इसे मत लेकर चलिए, सारा सत्यानाश कर दिया। पंडित जी, आप चुप रहेंगे? पापा, आप चलिए यहाँ से। शिवांगी,
अब जो मैं कह रहा हूं एक बार में सुन लेना। बड़ों के बीच में नहीं बोलोगे तुम। चुपचाप जाओ और गाड़ी में जाकर बैठो। मुझे यहां पर जरूरी बात करनी है। पर पापा, तुम्हें कसम है अपने पापा की। पूजा के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। तो जाओ और गाड़ी में जाकर बैठो। जाओ। पुष्पा जी, मैं तिवारी जी, हम जानते हैं कभी कभी बदतमीज बच्चों के कारण ना माँ बाप को बेइज्जत होना पड़ता है, लेकिन हम आपका अपमान नहीं करेंगे। लेकिन अब हम ये शादी नहीं होने देना चाहते। वरना हमारे घर की शांति भंग हो जाएगी। पुष्पा जी, शिवांगी ने जो गलती की उसकी बदतमीजियों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। शिवांगी ने जो किया उसकी सजा पूजा को मत दीजिए। पापा, शिवांगी, एक शब्द भी बोला ना तो अपने पापा का मरा मुंह देखोगी। आप रणबीर और पूजा के रिश्ते को अनुमति दे दीजिए। उन्हें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। हम जानते हैं तिवारी जी, आपको अपनी इस बड़बोली बेटी के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम पूजा और रणबीर की शादी को राजी हो जाएं, तो हमारी एक शर्त है। इस शादी में शिवांगी शामिल नहीं हो सकती। दी, मैंने सब कुछ करके देख लिया है। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। आप पापा को शादी से मना कर दीजिए ना प्लीज। मैंने पापा के फैसलों में कभी कोई रोक टोक नहीं किया। मेरी लाइफ का हर फैसला। पर दी, आप समझ नहीं रही हैं, यहाँ पे मेरी लल्ला से बात हो गई है। पूजा बेटी का रिश्ता रणबीर से तय कर दिया गया है। अब तो कुछ मत बोलना, वरना समझ लेना हम भी कोई अमर होकर नहीं आए यहाँ। दादी, पर संग संग चले इस राह पर, बाहों में बाहें थाम कर, प्यारी लगे जीवन डगर, हम एक दूजे के हम सफर। प्रीत हमारी जैसे होली रंगों की रंगबाजी, रंगबाजी दिलों की है रंगबाजी, रंगबाजी दिलों की। पकड़ा क्यों? छोड़ो मुझे।
छोड़ा क्यों? तुम्ही ने तो कहा था पकड़ा क्यों है, छोड़ो मुझे, तो छोड़ दिया। अब मेरी उंगलियां घी में डूबेंगी और देवरानी पूजा की गरम चाय और दूध में। मेरा तो किचन से रिटायरमेंट का टाइम आ गया। तुम कुछ बकी क्या? माफ कीजिएगा समधी जी, शिवांगी की वजह से आपको भी बहुत तकलीफ हुई। जब शिवांगी के सामने बेहोशी में बड़बड़ा रहे थे, सब उगल रहे थे, तब आपको सोचना चाहिए था पांडे जी कि आपको चुप रहने के लिए ही बेहोशी की दवा दी थी। आपने जो कुछ भी उगला है ना, सब हम पर बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए चलिए, चलकर शिवांगी के सामने उसे झूठा साबित कीजिए। आप जानते हैं ना, इस महीने की 25 तारीख तक ये शादी होना बहुत जरूरी है, तभी हमें कर्जों से मुक्ति मिलेगी। हमारे घर और जमीन के कागजात हमें वापस मिलेंगे। तिवारी जी ना बिना हमारे कुछ मांगे 50 लाख देने को राजी हैं। ऊपर से हमें इतनी गुनी बहू मिल रही है जो इतनी पढ़ी लिखी है ना कि बहुत आसानी से महीने में 1-1.5 लाख तो कमा के ही आएगी। कुछ भी हो जाए, ये रिश्ता हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। इसलिए चलिए, चल कर शिवांगी के सारे दावों को झूठा साबित कीजिए अभी के अभी, वरना आज आपका परिवार ना सामूहिक आत्महत्या कर लेगा। कलेक्टर साहब, आज हमें आपकी जरूरत आन पड़ी है। तो वर पक्ष और वधु पक्ष के आपसी सहमति के साथ ये विवाह संस्कार आने वाली 25 तारीख को संपन्न होने वाला है। क्या बात है, बधाई हो। बात बता दी पंडित जी आप तो। बधाई हो समधी जी, बधाई हो। आप सब लोगों का साथ है तो सारी तैयारियां आराम से हो जाएंगी। पुष्पा जी, वो 50 लाख रुपए का श्रद्धा उपहार अपनी बेटी और दामाद के लिए मैं अपनी बेटी की विदाई के साथ ही भिजवा दूंगा। 50 लाख। तिवारी जी, हम तो अभी भी पैसे का लेन देन नहीं चाहते। बाकी आप पिता हैं, जैसी आपकी इच्छा। वैसे भी अब हमारा रणबीर आपका बेटा हुआ और आपकी पूजा हमारी बेटी। जी, आप क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो जब रिश्ता और तारीख दोनों तय हो चुके हैं? मैं तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट? वो भी तुम पर? ओ हेलो, आज ना पापा की कसम ने रोक लिया मुझे, लेकिन मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगी। नो मीन्स नो। शादी तो होके रहेगी। अच्छा, पहले कल तिलक तो हो जाने दो, शादी थोड़ी हुई है, बाद में शादी धड़ल्ले से रोक लेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नमस्तु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वर का तिलक चढ़ाने के लिए कन्या के भाई की आवश्यकता है। अगर कन्या के भाई नहीं है तो गांव से किसी लड़के को बुला लीजिए। भानु, बेटा तुम आओ। और हाँ बेटा,
इसके बाद ना हमारे समधी जी से याद से नेक ले लेना। चलते फिरते बैंक हैं हमारे समधी जी। बैठो बेटा। पूजा दी। हाँ, कॉलेज कैंपस में ही था इंटरव्यू, सब दे रहे थे तो मैंने सोचा मैं अभी दे देती हूँ, पर सोचा नहीं था कि सिलेक्शन हो जाएगा और लेटर भी आ जाएगा। और अब पापा से कहने की हिम्मत नहीं हो रही है ना? कोई बात नहीं दी, मैं कहूंगी। कम से कम इस वजह से पापा आपकी शादी तो रोकेंगे। जो मैं नहीं कर पाई अब वो ये करेगा। शिवी, एक तरफ तुम कहती हो कि पापा की सुई हमेशा शादी पर अटकी रहती है और दूसरी तरफ कह रही हो कि ये कागज के टुकड़े के लिए पापा मेरी शादी रोक देंगे। कागज के टुकड़े के लिए नहीं दी, वो जो करेंगे ना अपने दिल के टुकड़े के लिए करेंगे वो ये। थी काश आप पापा के सामने अपनी इच्छा बता पाती, वो मानेंगे, पर तब जब आप कहेंगी